इस मृत्यु लोक में अपने भी पराये बन जाते हैं, पराये भी अपने हो जाते हैं। इसका एक ही सिर्फ कार्य होता है और होता है विश्वास। कोई होता है कि विश्वास को तोड़ करके आगे निकल जाता है, किसी के दिल के दर्द को बिना दबाए। कोई होता है कि अपनों से दूर कर देता है और कोई होता है कि दूसरों को भी अपने बना लेता है। कोई होता है कि अपनों को भी दूसरों से अलग बना देता है। ऐसे परिस्थितियां आती है ज़िंदगी में अक्सर कि जब एक खून का रिलेशन भी हो, खून का रिश्तेदार भी हो, उस पर भी विश्वास लोग नहीं करता। भाई भाई पर विश्वास नहीं करता, स्त्री पुरुष पर विश्वास नहीं करता, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करता, भाई बहन पर विश्वास नहीं करता, माँ बच्चों पर विश्वास नहीं करता और बच्चे माँ पर विश्वास नहीं करते। आज अपने ही घर पर माँ पराई हो गई है, आज अपने ही घर पर बहन पराई हो गई है, आज अपने ही घर पर बहू पराई हो गई है, आज अपने ही घर पर ननद पराई हो गई है, आज अपने ही घर पर जेठानी पराई है, तो आज अपने ही घर पर देवरानी पराई हो गई है। क्या विडम्बनाएं इस मनुष्य जन्म का। और इस मनुष्य जन्म का ये विडम्बना पैदा करता है विश्वास। विश्वास दिन बते दिन घटते जा रही है। अपनों को छोड़कर दूसरे पे विश्वास, दूसरों को छोड़ करके अपनों पर विश्वास, ये कब चलता रहेगा? जब तक जीवन है चलता रहेगा। ये महाभारत का शुरुआत इसी धरती पर हुआ था। महाभारत भी तो दो अपने परिवार के बीच हुआ था। सिर्फ परिवार का विश्वास की कमी, बंटवारे की कमी, अवहेलना की कमी। अगर विश्वास की कमी है और अपने से प्यार न है, अपने को प्यार नहीं करते, तो ये महाभारत घर से ही चालू होती है। महाभारत कोई पराये से लड़ा नहीं जाता है, महाभारत सिर्फ अपनों से लड़ते हैं। नुकसान अपने का, जब दो व्यक्ति लड़े तो तीसरे को फायदे। ये तो जीवन का सार है। लड़ने वाले लड़ते मर गए, देखने वाले इसके फायदा उठा लिए। ये तो जीवन की सार है। बस इसे बचने के लिए जीवन में अपने अनुभवों को सीखना होगा, अपने अनुभवों से अपने विचार करने होंगे। इस अपने परिवार में सभी कोई अच्छे लगते हैं, लेकिन जब छोटी सी छोटी भी हानि हो जाए तो अपने भी पराये लगने लगते हैं और अपने पराये को भी अपने बातों पर लाया जाता है। और जब पराये आएंगे, अपने दूर होंगे, तो निश्चित ही किसी परिवार की विनाश निश्चित हो जाती है। यही तो जीवन है। इस जीवन लीला समाप्त कर देती है, जीवन की स्वर्ग समाप्त हो जाती है। इसी धरती पे स्वर्ग है। आपस में मिल करके भाई भाई रहे, आपस में मिल करके ननद भौजाई रहे, आपस में मिल के सास बहू रहे, आपस में मिलकर भाई बहन रहे, फिर जिंदगी स्वर्ग है। जिसने ये मान लिया कि हमारा यही स्वर्ग है, छोटी छोटी लड़ाइयों को जिसने समझा ही नहीं कुछ, वही स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। अन्यथा ये जीवन नर्क भी है, ये जीवन स्वर्ग भी है। नर्क भी हम बनाते हैं, स्वर्ग भी हम बनाते हैं। किन्हीं की बुरा बात लग गया तो ये नर्क बन जाएगा। घर में लड़ाइयाँ होंगी, घर में शब्द होंगे, घर में विनाश से आएंगी। यही बात प्यारा लग गया, इस बात को दिमाग से निकाल दिया गया, यही घर स्वर्ग बन गया, यही घर खुशियों से भर गया, एक बगीचे की तरह बन गया। यही तो जीवन का अस्तित्व है। क्या किसी ने कुछ लेकर के गया, क्या किसी ने कुछ छोड़ कर के गया? अरे सब इस धरती का बनाया है, इस धरती पे ही रहना है। यदि ले जाना होता इस धरती से कुछ, तो तब ही चला जाता। भगवान को ये बड़ा रूप क्यों धरना पड़ता? प्रेम से रहिए, जीवन में यही आनंद का सबसे बड़ा स्रोत है। घर है एक मंदिर, घर में मिल कर के रहना एक स्वर्ग।
दो थालियाँ आपस में टकराती तो आवाज़ निकलती है। तो हम तो इंसान हैं, इंसान के अंदर हर वो अवगुण है जिसको संभाल के रखना पड़ता है। गुस्सा किसको नहीं आती, क्योंकि उस परमपिता ने ही तो गुस्सा भी बनाया है, लेकिन उसको कंट्रोल करना ही तो हमारे हाथ में है। कंट्रोल तो हम कर सकते हैं। गुस्सा तो एक आग है जो अपने दिमाग अपने मुंह से निकला तो ये आग जलाने का काम करेगी। एक कड़वे आवाज़, एक मोटे आवाज़ एक अविश्वास पैदा कर देगा जीवन में, फिर उसको जोड़ना बहुत कष्ट होती है। 100 बार आप उसे लाभ पहुंचा दें जीवन में, एक मनुष्य के लिए 100 बार आप उसे लाभ पहुंचा दें, वो आनंदित रहेगा। 100वां एक बार भी उसका दिल दुखा दें, वो उस एक बार को याद रखेगा, 100 बार को भूल जाएगा। यही तो ज़िंदगी की रीत है। दिल ना लगाओ किसी से इतना कि उसे आपकी मीठी बातें भी बुरा लगे। कड़वा तो खैर कड़वा होता है, मीठी बातें भी बुरा लगने लगे। आप दिल किसी से उतना ना लगाएं जिससे आपकी ज़िंदगी में हानि उठाना पड़े। ज़िंदगी तो एक घटना है, इसकी कुछ पल जीवन में रहना है। ज़िंदगी चलेंगी आगे जब हम खुश रहेंगे सब साथ मिल कर के। ज़िंदगी देखिए सबसे सुंदर उसी का होगा जिसके आपसी प्रेम बेहतर होंगे, जिसके दोस्त अच्छे होंगे, जिसके परिवार वाले अच्छे होंगे, जिसके जीवन में आनंदित भरने में कोई कमी नहीं छोड़ता।